एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल एनियन। आज बहुत दिन बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद प्लान बनाते बनाते फाइनली हम जा रहे हैं आदि योगी शिव स्टैचू जो कि है चिकबल्लापुर में। आज संडे है और अभी हम घर से निकले हैं 12 बजे, तो दिखा रहा है कि अराउंड 2 आवर्स लगेंगे। तो 2 घंटे गुंडी के साथ पता नहीं वो क्या करेगी गाड़ी में। चलते चलते तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। हमने थोड़ा स्नैकिंग किया, बहुत सारा फोटो सेशन किया। ये देखो, इसको देखना क्या चल रहा है। हेलो कर दो। तो अभी भी और 45 मिनट्स है। नजारा बाहर का बहुत ही सुंदर है। आई थिंक दिस इज, कहते हैं ना कि पीक कर्नाटका ब्यूटी। जब तक ऐसे सड़कों में ना चलो। हाँ बेटू, हाँ बेटू, ये डॉली, तुम्हारा डॉली, डॉली क्या कोई दाओ, डॉली क्या कोई दाओ। तो मतलब जब इस तरह की सड़कों में चल, हाँ बेटू, अच्छा ये लो हम डॉली का दो, तब जाके समझ में आता है कि पीक कर्नाटका ब्यूटी कैसे कहते हैं। अदरवाइज हम लोग जिस तरह के एकदम जैम पैक्ड एरियाज में रहते हैं तब नहीं समझ में आता कहीं का भी नेचुरल ब्यूटी तभी समझ में आता है जब थोड़ा शहर एरिया से बाहर निकलो। तो कैमरा में तो उतना समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे भी मैं फोन के कैमरा से ले रही हूँ। लेकिन आज एक तो मौसम बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, बेटा हनुमान जी, बेटा हनुमान जी उड़ी उड़ी कुछ हनुमान जी के नमो बोल दो, नमो नमो। तो एनीवेज अभी और 45 मिनट्स ड्राइव करना है, वहां पे पहुंचते हैं, फिर बाकी का वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, बस 10 मिनट रह रहा है और इतना सुंदर है। ऑलरेडी हम जहाँ पे आ गए हैं ना, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो यही प्रॉब्लम होता है। वैसे मैं एकदम सुंदर सा कॉटन का साड़ी पहन के आई हूँ, लेकिन गुंडी ने सारा रास्ता मेरे को इतना खींचा था नहीं किया। मुझे लग रहा है मैं उठूंगी तो मेरी साड़ी पीछे से एकदम खुल जाएगी। ये एक प्रॉब्लम हुआ है। पहले मुझे साइड में कहीं खड़े होकर अपनी साड़ी फिर से बांधनी पड़ेगी। और अभी पार्किंग पे है और एकदम गाड़ियों से भरा हुआ है पार्किंग स्पेस। तो मतलब संडे है, फिर भी बहुत लोग आए हैं। मौसम थोड़ा सा बेटर है, ये अच्छा है। धूप तो है, लेकिन टिपिकल समर की जो गंदी वाली धूप होती है वो नहीं है। या फिर शायद मैंने सनग्लासेस पहने इसलिए शायद मुझे उतना दिख नहीं रहा हो। लेकिन हाँ, पार्किंग एकदम चकाचक भरी हुई है। मतलब ट्रैवलर्स का आना या टूरिस्ट का आना, विजिटर्स का आना कम नहीं हो रहा है। करीब पहुँचे, 12 बजे के करीब निकले थे घर से और अभी अराउंड 3 बज रहे हैं। बाइक्स के लिए पार्किंग, बहुत लोग बाइक में भी आए हैं और मैं वो सोच रही हूँ कि इतनी धूप में बाइक में आए कैसे हैं। पहले एक नाग मंटपा होता है जो ये है पीछे, इसके अंदर का हमको वीडियो या फोटो कुछ भी नहीं लेने दिया। हमने सबसे पहले अपने जूते वगैरह बाहर ही जमा कर दिए। जूते हम चारों लोगों के जूते हमने एक बैग में जमा कराया है। फ्री सर्विस है वो। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नंगे पाँव चलना पड़ेगा पत्थर पे, वो पाँव में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे सॉक्स पहन के आना अलाउड है कि नहीं, वरना शायद एक बार सॉक्स पहन के वो ट्राई कर सकते हैं।
कोई कोई लोग मैं देख रही हूँ जूता पहन के एंटर कर गए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया कि जूता पहन के कैसे एंटर किए। एनीवे, तो हम एंटर करने के साथ ही सबसे पहले हमने देखा ये नाग मंटपा। नाग मंटपा के अंदर हमको फोटो वीडियो कुछ भी नहीं लेने दिया। तो हमने जो नाग देवता की जो मूर्ति थी उसकी हमने प्रदक्षिणा की, और नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल आदियोगी। मिनट तक वहाँ से ये खौलते हुए पत्थरों के स्लैब्स के ऊपर से चल चल कर मैं यहाँ तक आई हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। फाइनली ये दरी तक आ पहुँची हूँ। अब दरी है यहाँ से सामने तक। मुश्किल था, पाँव लिटरली जल गया है। रुक रुक के बीच बीच में मैं ढूंढ रही थी कि घास के पैचेस मुझे कहाँ मिले। जहाँ पर घास के पैचेस मिलते मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती। ओह गॉड, मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर सदगुरु जी थोड़ा सा और यहाँ पे घास वास लगा दे ताकि लोगों को इतना हॉट स्टोन के ऊपर नहीं चलना पड़े। बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, तो उनके भी पाँव में छाले पड़ सकते हैं। तो अगर इसका ख्याल रखा जाए तो और बेटर हो। मेन मूर्ति के नीचे एक हॉल जैसा बना है जहाँ पे पूजा होती है, पूजा चलती है। वहाँ पे पूजा की सामग्री भी मिलती है, जैसे कि प्रसाद मिलता है, फूल होते हैं, नारियल मिलता है। तो ये सब आप टोकन देके खरीद सकते हो, और जो आप खरीदने के बाद वो एक टोकन या स्लिप जैसा देंगे वो अपने पास रखना है, क्योंकि वही दिखा के बाद में प्रसाद मिलेगा। उसके बाद एक यज्ञ की जगह होती है जहाँ पे देयर इज़ फायर, और पूजा करवाने के लिए भी वहाँ पे लोग रहते हैं। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वही आप फूल जाके वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। आपको गाइड किया जाएगा कि कहाँ पे आपको फूल चढ़ाना है, और फिर आपको प्रदक्षिणा करनी है उस एरिया की। मैंने एक चीज़ समझा है कि यहाँ पे नाग देवता को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, काफ़ी सिग्निफिकेंस है नाग देवता का, इसीलिए दो दो जगह पे नाग देव की प्रदक्षिणा होती है, दो दो जगह पे नाग देवता की पूजा की जाती है, ऐसा जहाँ तक मुझे समझ में आया। उसके बाद अगर आपने दीक्षा ली है, अगर आपका कोई बीज मंत्र या गुरु मंत्र आपके पास है, तो वो जो हॉल है ना, वो हॉल में आप बैठ के शांति से अपना जो 108 बार का जो मंत्र जाप होता है वो आप कर सकते हो। इसीलिए कई लोग वहाँ पे जाप की मालाएं लेके जाते हैं, बैठ के शांति से वो अपना जाप पूरा करते हैं, या अपना जो 108 टाइम्स का जो दिन का रहता है कि आपको 108 टाइम्स करना है वो कंप्लीट करते हैं। मेरी मम्मी भी दीक्षित है, और मम्मी ने भी बैठ के फिर अपना जाप वहाँ पे कंप्लीट किया। आप बैठो 5 मिनट आंख बंद करके, तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। मैंने एक बच्ची को देखा जो शायद 7-8 साल की होगी, और वो आंख बंद करके एकदम ध्यान में लीन थी, और उसके जिस तरह से होंठ हिल रहे थे समझ में आ रहा था कि वो मंत्र का जाप कर रही है। और मैं मतलब अवाक रह गई कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी सीरियसनेस के साथ ध्यान में लगी हुई है, जबकि इस एज के बच्चे रील्स टिकटॉक्स में नाचते हैं। एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ दिस किड। उसके फेस में एक ग्लो था, लेकिन वहाँ का उस एरिया का आप फोटो वीडियो कुछ नहीं ले सकते, लेकिन वो जो बच्ची थी उसके फेस में एक ग्लो था। और बहुत ही गंदा जैम है, लग ही नहीं रहा है कि संडे है, सामने इतना जैम है, बहुत ही गंदा जैम है अभी। तो एक्चुअली ये होता है ना कि बेंगलोर का कल्चर ये है कि वीकेंड में सब निकलते हैं घूमने के लिए, और ये वाला टाइम होता है जब सब अभी
वापस अपने अपने घरे को आ रहे हैं, तो इसीलिए इतना जाम होता है। तो घूमना फिरना सब ठीक ही रहा। हम लोग ऑलमोस्ट अभी हाफ एन आवर से गाड़ी में हैं और थोड़ा बहुत क्विक स्नैकिंग वगैरह कर लिया है, बच्ची को भी दूध वूध पिला के। आई टेल यू हाउ दिस एंटायर विजिट वॉज। मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना तो यहाँ पे गरम था, पत्थर था, पाँव जल रहे थे, इनको चाहिए कि या तो पूरा दरी बिछा दे या घास का अरेंजमेंट करे कि जहाँ पे भी ये पत्थर के स्लैब्स हैं वहाँ पे घास ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि इंसान चल पाए। क्योंकि हम तो है ही, फिर हर एक एज ग्रुप का इंसान आता है, मम्मी लोगों के एज ग्रुप का होता है, गुंडी लोगों के एज ग्रुप का होता है। जलते हुए पत्थर में सबके लिए ही पाँव रख के फिर आगे चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए कुछ अरेंजमेंट इन लोगों को ऐसा करना चाहिए। पैसे की तो कोई कमी है नहीं, तो थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए कि इंसान का पाँव ना जले। बाकी तो सब समझ में आता है, सबकी श्रद्धा है और श्रद्धा में बहुत सी शक्ति है, लेकिन वो पाँव पत्थर के स्लैब में जब जलता है ये 3-4 बजे का, वो बहुत डिफ़िकल्ट थोड़ा हो जाता है। बाकी अच्छा है, एक बार आने के लिए अच्छा है। आने जाने में 2-2 घंटा 4 घंटा लगता है, वहाँ पे आप 1 घंटा बैठ सकते हो, तो 5-6 घंटे का प्रोग्राम इजीली बन जाता है। लेकिन वही है कि आने जाने में ज़्यादा टाइम रहेगा, वहाँ पे आप रहोगे कम टाइम। बाकी मुझे एक और चीज़ लगा कि यहाँ पे हम सब घुस रहे थे, किसी ने हमसे ID कार्ड नहीं मांगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हिंदूज़ का, हम लोगों का जो भी तीर्थ स्थल है, मंदिर वगैरह जो भी है, वहाँ पे ID कार्ड चेक करने का एक सिस्टम होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन जा रहा है वो देख लो। क्योंकि आपको मालूम है कि कितने सेंसिटिव हो गया है सब जगह, कितना डेंजर में रहते हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है कि आप देख लो कि आप अंदर किसको घुसा रहे हो, इसलिए एक ID कार्ड चेकिंग होनी चाहिए। ये 2 चीज़ अगर हो, ये ID कार्ड चेक करके एंट्री देने वाली बात मैंने आई थिंक इससे पहले भी कई व्लॉग्स में बोली है कि ये हिंदूज़ के हर मंदिर हो गया या जो भी इंस्टीट्यूशन है, हर जगह पे ही ये प्रचलन में आना चाहिए। सो दैट इज़ इट। और मैं काफ़ी थक गई हूँ अभी, और गुंडी भी बहुत ज़्यादा थक गई है। अभी इसको मोबाइल चाहिए, वैसे भी छोटा सा बच्चा सुबह से लगा हुआ है और वो कितना शांत रह सकता है। तो बस मैं यही बोल के व्लॉग में आज कहीं पेंड कर रही हूँ, और लॉन्ग फॉर्म में बहुत दिन बाद बनाया। तो देखते हैं नेक्स्ट कहीं जाना होता है तो फिर से लॉन्ग फॉर्म का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए।